जय माता दी जितना आवश्यक है नवरात्रि के 9 दिनों में पूजन पाठन करना उतना ही आवश्यक है कलश विसर्जन का कार्य को संपन्न करना। ऐसे में आपको संपूर्ण नियमों की जानकारी हमारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप माता की विदाई करें, चौकी विसर्जन करेंगे। इसके बाद ही 10वीं तिथि में अपने व्रत का पारणा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इस बार नवरात्रों में 2 अक्टूबर 2025 प्रातः काल 7:27 से 9:13 के आसपास व्रत खोलने का शुभ समय हो रहा है। संभव हो तो इसी समय आप चौकी विसर्जन करें। साथ ही साथ आप सब इसी समय अपने व्रत का पारणा भी करें। ऐसे में कुछ लोगों का प्रश्न अभी भी आ रहा है कि दीदी गुरुवार के दिन हम माता की विदाई कैसे करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरुवार के दिन बेटी का विदाई नहीं की जाती, तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आपको पूरी वीडियो को हमारी देखना पड़ेगा। आप सब जानते हैं, माता रानी हमारे घर में 9 दिनों के लिए आई है और हम लोगों ने पूजा पाठ बहुत ही विधि विधान से किए। अपने घर में अन्न धन के भंडार पूरे साल भरे रहे। चौकी विसर्जन करते समय गलतियों को आपको कभी नहीं दोहराना है। तो कौन सी गलतियां हैं, आइए ध्यान से सुनते हैं। ऐसे में आपको तो कुछ चीजें हैं जो कभी भी विसर्जित नहीं की जाती। भले ही आपके क्षेत्र में 9वीं तिथि पर व्रत खोल लिया जाता है, अगर आपने नवरात्रि के पूरे 9 दिन का व्रत किया है तो आप 10वीं यानी कि दशहरे की सुबह यहाँ पर जो मैंने अभी मुहूर्त बताया है उसी समय आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त हो, दरवाजे पर दीप दान करें। दशहरे की पूजा का आपके क्षेत्र में जो विधान है उसके बाद आपको देखना है कि अगर आप कभी किसी बहन बेटी की विदाई करते हैं तो आप हमेशा ही मुंह मीठा कराकर ही विदाई करते हैं। तो आप अपने घर की रसोई में जो कुछ भी आप बना सकते वह आप बना लीजिएगा। नहीं बना सकते हैं तो घर में बतासा गुड़ कुछ रखा है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आपने अष्टमी या नवमी पर कन्या को भोज करा दिया होगा, थोड़ा करना है लेकिन कन्या पूजन जरूर से करना है सामर्थ्य और इच्छा के आधार पर। इसके बाद आप सुंदर भाव सच्चे मन से माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माता भवानी, आप 9 दिन तक हमारे घर आए, आपका बहुत धन्यवाद, आभार। इसी तरीके से हमारे परिवार पर आशीर्वाद और हमारे घर परिवार में खुशियां बनाए रखना। ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले माता की चौकी को हल्का सा हिला लीजिए। सबसे पहले अगर आपने 9 ग्रह बनाए हुए हैं, उसमें चावल का प्रयोग किया है, तो इन सब चीजों को एक प्लेट में धीरे धीरे हटा लें। 9 ग्रह में अगर आपने चावल का प्रयोग किया है या अष्टदल वगैरह में भी चावल का प्रयोग किया है तो ये चावल आप पंडित जी को दे सकते हैं। स्वयं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने भंडार गृह में वहाँ पर रख सकते हैं थोड़ा सा। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो चींटी चिड़िया को भी आप डाल सकते हैं। ये इच्छा पूरी तरीके से आपकी है। और जो बची हुई यहाँ पर बाती होती है, अखंड दीपक लगाया है। सामान्य तौर पे जो दीप दान आप करते हैं, साथ ही साथ जो दीपक जल रहा है उसे स्वयं से बुझाना नहीं चाहिए। उसमें धीरे धीरे जो तेल डालते हैं उसे बंद कर दें आप। दीपक तो आपको किसी भी स्वरूप में बुझाना है ही नहीं, जैसा है उसे वैसा ही छोड़ दीजिए। धीरे धीरे ये अपनी पूर्णता की तरफ जाकर स्वतः ही हो जाएगी। इसके बाद फूल पत्ती इत्यादि चीजें जो है एक साथ इकट्ठा कर लें। माता की मूर्ति है उसे आप अपने घर पर ही रखें, उसे विसर्जित नहीं किया जाता है। कई बड़े बड़े पंडालों में मिट्टी की मूर्तियां लाई जाती हैं, स्थापित की जाती हैं, तब उनका विसर्जन किया जाता है और पूर्ण रूप से ये इच्छा आपकी है। और जो सुहाग की सामग्री चढ़ाई है तो किसी कन्या को देते हैं या कोई बहन बेटी अपने परिवार में है, रक्त संबंधियों को दे सकते हैं। स्वयं भी माता का जो प्रसाद स्वरूप सुहाग की चीजें उसे धारण कर सकते हैं या फिर किसी पंडिताइन को या मंदिर में दान भी दे सकते हैं। साथ ही साथ जो दक्षिणा चढ़ाई है आपने मंदिर में तो किसी कन्या को या फिर मंदिर में दान कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल है, उसे तोड़ना चाहिए या नहीं। कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल सभी की अपनी इच्छा शक्ति पर आधारित है। कई भक्तजन इसे तोड़ लेते हैं और प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण कर लेते हैं, परंतु आपके क्षेत्र में अगर ऐसा किया जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नारियल होता है उसे तोड़ना नहीं चाहिए, जो कि महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं। 9 दिन आपने पूजा पाठ की है, हवन किया है, दुर्गा सप्तशती दुर्गा चालीसा का पाठ किया है, अब ये नारियल अभिमंत्रित हो चुका है। कोशिश करें आप इसे अपने घर के मंदिर में ही रखें और जो पुराना पहले का रखा होगा उसे विसर्जित कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने बिजनेस व्यापार जहाँ दुकान वगैरह है वहाँ पर भी लाल कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं, और नहीं तो तिजोरी में रख लीजिए। इच्छा आपकी है कि आप किस तरीके से रखना चाहते हैं। नहीं तो प्रसाद रूप में भी इसे ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है, अपनी इच्छा के आधार पर आप करें। कलश के अंदर जो रखा हुआ जल है उसका पूरे घर में छिड़काव कर दें और किसी पवित्र पौधे के नीचे से छोड़ दीजिए। कलश के अंदर जो रखी हुई सामग्री, 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की, इन सब चीजों को आप एक लाल कपड़े में रखकर गांठ बांध लें। इन सब चीजों को कभी भी फेंका या विसर्जित नहीं किया जाता है, नहीं तो अन्न धन के भंडार ही खाली हो जाते हैं। साथ ही आप लोगों ने जो कलश के ऊपर पल्लव लगाए हुए हैं उन पल्लव को भी आप किसी थैली में इकट्ठा कर लें। साथ ही साथ समस्त सामग्री जो चढ़ाई गई है, फल फूल यानी कि जो आपने
बत्ती वगैरह लगाई है, साथ ही साथ ज्वारे जो आप अपने पहले मस्तक पर धारण करेंगे। माता को समर्पित करने के बाद आप सभी इसे एक जगह पर इकट्ठा कर लें। संभव हो तो यहाँ पर ये सारी चीजें किसी पेड़ के नीचे रखें या फिर किसी नदी में इसे विसर्जित कर दें। अगर आप कहीं फ्लैट वगैरह में रहते हैं या तो कहीं पे बड़ा सा मकान है या कोई प्लाट पड़ा है तो आप कोई पवित्र गमला है उसमें आप भूमि विसर्जित कर दीजिए। धरती से उत्पन्न की गई वस्तुएं हैं और धरती में ही समाहित हो जाएंगी और माता रानी की जो शक्तियां हैं वो आपके घर पर ही वास करेंगी। अगर इन सब चीजों को अपने घर पर ही भू विसर्जन करते हैं तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। अब लोगों का प्रश्न है कि दीदी क्या खा करके व्रत खोलें, तो आपने चौकी का संपूर्ण विसर्जन कर दिया, भूल चूक के लिए आपने क्षमा प्रार्थी हो गए। अब आप अपना व्रत खोल सकते हैं। माँ को लगाया गया भोग है या फिर फल है या फिर तुलसी पत्र से यहाँ पर अपने व्रत को खोलें। जिस दिन आप व्रत खोलेंगे बार बार भोजन आप ना करें, एक बार में बैठ के अच्छी तरीके से भोजन कर लें। ऐसा करने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। प्याज, लहसुन, तामसिक चीजों का सेवन बिल्कुल भी आप ना करें। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मासिक धर्म में कैसे अपने व्रत को खोलना चाहिए। अगर आप मासिक धर्म में हो गए हो और आपको चौकी विसर्जित करनी है तो ऐसा आप ना करें कि आप सीधे ही चौकी विसर्जित कर दें। संभव हो तो परिवार में कोई और पति, बच्चे या फिर कोई पड़ोसी है या फिर आप पंडित जी हैं आपके, तो आप उनसे ही चौकी का विसर्जन करवा सकते हैं। ये बहुत ही शुभ श्रेष्ठ रहेगा। अब यहाँ पर आखिरी बात ये है कि गुरुवार के दिन माता की विदाई करें या नहीं। गुरुवार के दिन जैसा कि आपको पता ही है बहन बेटियों को विदा नहीं किया जाता है। यहाँ पर शास्त्रों में कहा गया है बार से बड़ा त्योहार होता है। यहाँ पर त्योहार की ज्यादा मान्यता है। बड़े बड़े पंडालों में माता का विसर्जन होगा तो आप क्यों नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। 10 दिन की नवरात्रि है, एक दिन और आप अपने साथ माता को रोक लीजिए, 11वें दिन विदा करें। 11वां अंग वैसे भी बहुत शुभ और श्रेष्ठ होता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी गुरुवार को अगर आप माता को विदा करते हैं तो इसमें कोई भी दोष नहीं लगेगा। जैसा कि आपको पता है ये सारे जो नियम बने हुए हैं वो सिर्फ मानव जीवन पर ही लागू है, भगवान पर नहीं। जो तिथि पहले से ही निर्धारित है उस पर बार का कोई दोष नहीं लगता। हमेशा ही बार से बड़ा त्योहार कहा जाता है। जिस दिन जो काम होना है वो पहले से ही निर्धारित होता है, वो होकर ही रहता है। बड़े बड़े पंडालों में दुर्गा विसर्जन जो है गुरुवार को होगा, तो आप अगर ये करते हैं तो कोई दोष नहीं है। मैंने दोनों ही बातें आपको बताई हैं, आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं।